किस दिन क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, किस किस दिन क्या क्या टारगेट लेना है, ये कुछ भी नहीं बता। ये टॉपिक मुझे पसंद है। जब भी बात करो क्या सॉल्व करे, सर ये वाला टॉपिक सॉल्व करा। इसके तुमने सब लगा लिए, मेंस लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एवरीथिंग कंप्लीट। बच्चों से बात करते हैं, क्या सॉल्व कर रहे हो? सर मैं सिंगेज भी सॉल्व कर रहा हूँ, सर मैं ब्लैक बुक भी सॉल्व कर रहा हूँ, सर व्हाइट बुक भी सॉल्व कर रहा हूँ, सर ये ऑर्गेनिक के लिए ये कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर जेई एस्पिरेंट्स। अभी अगर आप देखें तो हार्डली 2 महीने बचे हैं जेई मेंस के पेपर से पहले, और क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं कॉमनली, उनको हमने क्लब किया है यूजिंग इतने सालों का एक्सपीरियंस। बार बार बच्चों को देखते हुए क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, नो स्टडी प्लान्स। अभी तक ज्यादातर जगह पे कोर्स ऑलमोस्ट पूरा हो गया या पूरा होने की तरफ है, और प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे कोई स्टडी प्लान ही नहीं बनाते। 2 महीना बचा है, किस दिन क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, किस किस दिन क्या क्या टारगेट लेना है, ये कुछ भी नहीं बना होता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका कोई प्लान ही नहीं है, रैंडमली उठे चलो आज कोई टॉपिक सॉल्व कर लेते हैं, आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करेंगे, इस तरह कुछ भी, बट विदाउट एनी प्लानिंग। आज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके पास पूरा प्लान तैयार होना चाहिए आने वाले पूरे एटलीस्ट पूरे 2 महीने का, कि यार इस दिन ये होना चाहिए, इस दिन ये वाला टॉपिक उठाएंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, इस दिन ये वाली चीजें उठाएंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, और यू हैव टू फॉलो इट रिग्रेसली एटलीस्ट नाउ, जब पेपर इतना क्लोज है तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आराम से टाइम लेके 1 से 2 घंटा बैठिए और पेपर पेन पे लेके अपना प्लान लिखिए। वो बहुत जरूरी है, आपको लिखना पड़ेगा, और फिर अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको चिपकाइए डेट के साथ में। आज इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक के, आज ये वाली थ्योरी रिवाइज, आज ये काम। दूसरा, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आया कि यार सर, मैंने उससे पूछा कि यार लास्ट टेस्ट में क्या रिजल्ट था, पिछले टेस्ट में उससे पहले क्या रिजल्ट था। उसने बोला सर अभी मैं टेस्ट नहीं दे रहा, मेरी ना 11th का रिवीजन बचा हुआ है, और इस वजह से मैं टेस्ट जो है वो 11th का रिवीजन पूरा करके ही दूंगा। माई पॉइंट इज, तुम अभी प्रिपरेशन के किसी भी मोड पर हो, यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट। ऐसे तो जिस दिन पेपर आ जाएगा तब तक भी प्रिपरेशन, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई सब टॉपिक, किसी ना किसी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना। ज्यादातर बच्चों को कुछ ना कुछ छूटा हुआ होता है लास्ट तक भी। तो उसके बीच में अगर हमने टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करी तो सारा का सारा जो तुमने पढ़ा है वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर। कम आता है कोई बात नहीं, कम में से स्कोर करो। उल्टा कम आता है तो तुम एक चीज सीखोगे, क्वेश्चन सिलेक्शन, कि जो टॉपिक तुमने नहीं पढ़े या जो टॉपिक अभी तुमने रिसेंटली कवर नहीं कर पाए, तो उन टॉपिक को छोड़ के जो दूसरे टॉपिक से जो तुम्हारे पढ़े हुए हैं एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस करो, और फिर देखोगे कितने मार्क्स में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। रेदर देन ये सोचना कि यार जिस दिन प्रिपरेशन होगी उस दिन तैयारी होगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको प्रिपरेशन जिस भी मोड पे हो, आपको टेस्ट रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट नहीं देना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इस टाइम पे। इवन मैं तो यहां तक भी बोलूंगा, जितने टेस्ट मिल सके, जितना हो, डेली का एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें अभी के टाइम पे। जितना भी, जहां से भी पेपर आपको मिले, जिस भी जगह का मिले, ऑनलाइन मिले, कहीं से भी मिले, यू शुड सॉल्व 1 पेपर डेली। और अभी नहीं तो एटलीस्ट 1 महीना बाद, जब 1 महीना बचा हो, तो लास्ट का 1 महीना रोज एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीक टॉपिक जो उनके हैं उसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम विद केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री सर हमसे नहीं होती, हमसे रटा नहीं जाता, हमसे ये नहीं होता, हम छोड़ देंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत इजी आती हैं। कई बार बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा और वो तुम्हारे आसपास वाले लोग स्कोर कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने पूरा टॉपिक ही छोड़ दिया। तो एटलीस्ट जो भी टॉपिक्स तुम्हारे नहीं हुए हैं, एटलीस्ट उनका बेसिक कवर कर लो। उसके बहुत हाई लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन मत लगाओ, बट एटलीस्ट बेसिक थ्योरी क्लियर है, बेसिक क्वेश्चंस क्लियर है, उतना होना चाहिए। केमिस्ट्री तो इवन एटलीस्ट एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो,
कि एनसीईआरटी में जितना है उतना तो सब कुछ आना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। एक बहुत अच्छा पेपर के अंदर भी, जो डिफिकल्ट पेपर बोलते हैं, उसके अंदर भी 20 to 30% पेपर आसान ही रहता है। तो आसान क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स जिनमें आसान क्वेश्चन आए, अगर वो तुम्हारे वीक रह गए तो तुम स्कोर नहीं कर पाओगे, तुम्हारे कोई साथ वाला स्कोर कर जाएगा। और फिर वहीं पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके मार्क्स का डिफरेंस आता है और वहीं पे रैंक का अंतर बन जाएगा। तो इसलिए वीकर टॉपिक्स को ऐसे नहीं छोड़ के चले जाए। जेई मेंस के अंदर उसको करिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल का तैयार कर लीजिए। उससे कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर उससे कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट हम उसको करने के लायक होने चाहिए। नेक्स्ट वन, सॉल्विंग फेवरेट टॉपिक्स मोर। ये भी एक बहुत बच्चों की मैंने प्रॉब्लम देखी है कि यार ये टॉपिक मुझे पसंद है, जब भी बात करो क्या सॉल्व करे सर, ये वाला टॉपिक सॉल्व करा। इसके तुमने सब लगा लिए, मेंस लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एवरीथिंग कंप्लीट। और वापस बोला रिवीजन करो, वापस से वही टॉपिक, क्योंकि उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हमें मजा आता है कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमसे, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कम से कम एक चैप्टर के तो क्वेश्चन हो रहे हैं। तो फेवरेट टॉपिक्स भी आपके जो हैं, आप लिमिटेड ही सॉल्व करिए जितनी जरूरत है, और फिर उसके बाद बचे हो, क्योंकि इन द एंड क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, एक टॉपिक उठा के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पूरा सॉल्व कर लिया, कितने क्वेश्चन आएंगे, एक या दो, और आप उसी को सॉल्व कर रहे हो, 2 दिन 4 दिन उसी में लगा रहे हो एक टॉपिक में। वो नहीं करना। एक टॉपिक या एक चैप्टर में जितना लिमिटेड टाइम है उतना ही लगाइए, सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फेवरेट टॉपिक्स भी जो है उसको जरूरत से ज्यादा सॉल्व मत करिए। सॉल्व करिए, उसका क्वेश्चन बनना चाहिए पेपर के अंदर जो आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी टाइम मिल रहा है बस उसी को सॉल्व करे, जब भी मौका पड़ रहा है उसी को सॉल्व करे। इसलिए जो पहला पॉइंट कनेक्ट करिए, प्लान। आपका प्लान तैयार होगा तो आपको पता होगा कि किस दिन कौन सी चीज सॉल्व करनी है, तो उससे ज्यादा या उससे कम टाइम किसी एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के साथ मत व्यतीत कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज। कभी बच्चों से बात करते हैं, क्या सॉल्व कर रहे हो, सर मैं सिंगेज भी सॉल्व कर रहा हूँ, सर मैं ब्लैक बुक भी सॉल्व कर रहा हूँ, सर व्हाइट बुक भी सॉल्व कर रहा हूँ, सर ये ऑर्गेनिक के लिए ये कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल भी लगा रहा हूँ, 4-5 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल मंगवा रखे हैं, सब लगा रहा हूँ, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है वो भी कर रहा हूँ। नहीं, इतना सब नहीं करना है। रिसोर्सेज के अंदर वीडियोस भी हैं, सर मैं इसके भी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं उधर से भी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं इन टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, मैं उन टीचर से भी पढ़ रहा हूँ। 50 अलग अलग जगह पढ़ने से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा, 50 अलग अलग जगह बुक्स से सॉल्व करने से कुछ चेंज नहीं होगा। इस टाइम पे पर्टिकुलर, जब एग्जाम के लिए सिर्फ 2-3 महीना ही बचा है हमारे पास में, 2 महीना 3 भी नहीं, मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली ये रहेगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मोस्टली पीवाईक्यू लगाओ। अगर कोई टॉपिक तैयार है उसके साथ में उसके पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज कोई भी एक बुक खरीदो, उसके पीवाईक्यूज की कोई भी बुक खरीदो और उसको सॉल्व करो। इधर उधर 4-5 टाइप के मटेरियल, 4-5 टाइप के मॉड्यूल, अलग अलग बुक्स, अलग अलग चीजें सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे नोट्स तैयार है, 11th-12th में तुमने नोट्स बनाए, अपने ड्रॉप ईयर में वो नोट्स बनाए, तो नोट्स तैयार है तो थ्योरी अपने नोट्स से पढ़िए और फिर क्वेश्चंस करने के लिए पीवाईक्यू लगाइए। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डाउट को क्लैरिफाई करते ही नहीं है। इस टाइम पे अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाते हैं तो वहां पे बच्चे आना बंद कर चुके हैं, बहुत सारे 11th-12th के बंद कर चुके हैं कि अब बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, अब घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। अब सेल्फ स्टडी करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सेल्फ स्टडी कर ली, बहुत सारी चीजें देख ली, बहुत कुछ हो गया, लेकिन डाउट्स आए, डाउट्स का बंडल पड़ा हुआ है, 200 क्वेश्चन का, 400 क्वेश्चन का बंडल, कि एक दिन जाएंगे और पूछ कर आ जाएंगे ना। तो वो एक दिन के अंदर, एक दिन में इतने सारे डाउट्स पूछना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का वो एक दिन कभी आता ही नहीं, वो पढ़े हुए हैं डाउट्स, टिक लगा हुआ है उनके मॉड्यूल में, उनकी बुक में, उनके अलग अलग जगह पे टिक लगा हुआ है वो कि यार ये क्वेश्चन पूछना है, वो कभी पूछते ही नहीं। तो आपको जो भी छोटा सा छोटा डाउट हो, यू नीड टू क्लैरिफाई। तो जहां भी आपके टीचर्स हो, जहां पे भी आप उनसे मिल सकते हो, आप जैसे तैसे टाइम लेकर जाए और अपने डाउट्स धीरे धीरे करके, जितने थोड़े थोड़े डाउट्स लेकर क्लैरिफाई करते जाए। कि अगर 100 क्वेश्चंस किए हैं, 25-30 में डाउट आया, तो एक दिन ले जाए टाइम लेके और उसको सॉल्व करवा के डाउट क्लैरिफाई कर ले।
डाउट का बंडल नहीं बनाना कि ये डाउट है, चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, ये इतने सारे डाउट्स है बाद में देखेंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है। और फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन दिख जाता है तो और टेंशन होती है कि यार इसका तो डाउट पूछना था, मैं पूछा ही नहीं, अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकता मैं। तो देखा हुआ क्वेश्चन जो डाउट में है वो पेपर में आ जाएगा, और फिर आपको उल्टा रिवर्स ऑर्डर के अंदर जाएगा, जो दूसरे क्वेश्चन है आप उनको लेकर भी प्रेशर में आ जाओगे कि यार ये जो क्वेश्चन था ये मैंने गलती कर दी, मैंने डाउट नहीं पूछा। तो प्लीज क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, जितना ज्यादा हो सके अपने डाउट्स क्लैरिफाई करके आगे चले। नेक्स्ट मिस्टेक, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारा कोर्स है, वापस से सब कुछ रिवाइज करना है। जेई कोई बहुत इजी तो है नहीं आपके एज के अंदर आपके लिए कि यार 2 दिन में कोर्स रिवीजन हो जाएगा, नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे इतनी सब चीजों को देख करके बीच में मॉक टेस्ट दिया, नंबर कम आ गए। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी मॉक टेस्ट नहीं देते कि नंबर कम आ गए तो हमें बुरा लगे। तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी इस टाइम आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली अपना काम करना है, अपने टारगेट्स पे ध्यान रखना है कि ये मुझे कंप्लीट करना है। नंबर आए कम आए, कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे, कभी रिवीजन में जो टारगेट तुमने बनाया है वो कभी अचीव होगा, किसी दिन नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन टारगेट अचीव ना हो तो अगले दिन का हम ट्राई ही ना करें। बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि एक दिन ट्राई किया कि यार पढ़ेंगे, 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया कि आज बैठ के 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। उस दिन 5-6 घंटे हुए, उसके बाद कर नहीं पाए, तो अगले दिन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा कि यार खुद को ही आप लोग गालियां देने लग जाते हो कि यार हम तो है ही नकारा। खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं बच्चे, हम हैं बेवकूफ, हम हैं नकारा। और फिर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के कारण जो पढ़ाई होनी चाहिए, जितनी आप कर सकते कि यार आज 6 घंटे पढ़े कोई बात नहीं, कल वापस एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन क्योंकि आज 10 घंटे का टारगेट था और 6 घंटे पढ़ पाए तो कल बिल्कुल ही जीरो पे आ जाएगा। वो नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी। आपका कोई घर पे मम्मी पापा सपोर्टिव है, भैया दीदी कोई इस तरीके का है, या कोई टीचर है, आप उनसे बात करिए अगर कभी ऐसा फील करते हैं तो। जितने भी आपके पास लोग हैं अभी, जितने भी सपोर्ट सिस्टम आपके साइड में रहेंगे उतना बेटर है आपके लिए। तो जितनी भी चीजें हैं उनका यूज करिए, यूज इन दैट सेंस कि यार जितने भी हैं टीचर्स हो गए, आप जाके बात करिए उनसे अगर कभी बुरा फील कर रहे हैं तो। अगर दूसरे केस में कोई घर पे बड़ा है जो आपकी बात समझ सकता है तो उनसे बोलिए कि आई एम फीलिंग लाइक दैट, क्या करूं मैं, दे माइट हेल्प यू। और उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा आपके फाइनल तैयारी पे, आपके रिजल्ट्स पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्कशन विद सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ये अवॉइड करना है हमें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, सर मेरा दोस्त है, मेरी बात हुई उससे, उसने 3 बार रिवीजन करके बैठ गया, मेरा तो अभी एक बार भी नहीं हुआ। तो तुम्हारा जो होने वाला है तुम्हारा वो भी नहीं हो पाएगा। डिस्कशन कराए सर, उनके यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट्स के अंदर ना ये चीजें करा दी गई है, अपने यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा कराया ही नहीं गया है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे तुम्हें लोग मिलेंगे, बहुत सारे तुम्हारे मित्र होंगे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कहा कि यार जो तुमको बताएंगे मैंने ये कर लिया, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ऐसा है, वहां पे ये है। अपने को बहुत सारा डिस्कशन किसी के साथ नहीं करना। अगर आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको कोई टॉपिक कैसा आता है, कितना आता है, ये देखना है, तो बेस्ट तरीका है आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अगर पीवाईक्यूज आपसे बन रहे हैं मतलब उस टॉपिक की प्रिपरेशन आपकी ठीक ठाक चल रही है। अगर पीवाईक्यूज नहीं बन रहे तो इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक पे आपको थ्योरी पे वापस जाके उस पर कमांड लेंगे। और कोई कितना सॉल्व कर रहा है, किसी ने क्या कर लिया, किसके 3 बार रिवीजन हो गए, किसके 6 बार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग अलग अलग, बहुत सारे लोग इस रेस में आपसे आगे होंगे, आपसे ज्यादा होंगे, बहुत सारे लोग आपके पीछे भी होंगे, और इन द एंड फिर वही रैंक बनती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, उनको पता है कि यार आप लोगों को जलन होगी, उनको पता है ये बात कि आप जलने वाले हो, तो वो ऐसे ही बता देंगे यार हो गया, यार एक बार हो गया, रिवाइज कर रहा हूं मैं। और आप देखोगे यार ये तो रिवीजन पे आ गया, मेरा तो विजन ही नहीं हुआ अभी तक प्रॉपरली, ऐसे कैसे चलेगा।
और फिर वो तो आपके मजे लेके चले गए, फाइनली उनका भी रिजल्ट खराब आया और आपने उनकी वजह से अपना रिजल्ट खराब कर लिया। सो डोंट डिस्कस प्रिपरेशन, मतलब कोई अच्छा दोस्त हो जो जेन्युइनली आपका भला चाहता हो, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, बट नॉट विथ एवरीवन अराउंड देयर, कि सबसे बैठ के डिस्कस करे तेरा कितना हुआ, तेरी कितनी प्रिपरेशन हुई, तेरा कैसे चल रहा है, तेरे यहाँ क्या होता है, तेरे स्कूल में क्या चल रहा है, तेरे इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है। डोंट गो देयर। जस्ट एक टॉपिक है, आप उसको समझिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, अपना मॉड्यूल या कोई भी एक आध रिसोर्स और पीवाईक्यूज लगाइए। अगर वो बन रहा है, वो टॉपिक आपका कंप्लीट है, गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सिंपल सिंपल प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा है। दुनिया में और किसका क्या चल रहा है उसको ध्यान देके अभी कुछ नहीं होगा। 2 महीने बाद एग्जाम है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, सबकी रैंक अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो जितनी भी आपको मिस्टेक्स बताई गई हैं, अगर आप उनको लास्ट मोमेंट अवॉइड करते हैं तो आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।